पन्ना क्रमांक 122, लूका का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 7 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? हालेलुया। ये तब की घटना है जब परमप्रधान परमेश्वर का पुत्र जब इस धरती पर मनुष्य रूप धारण कर था और वह इज़राइल में परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बता रहा था। परमेश्वर की जो मनुष्य के प्रति जो आशीषें हैं, जो रहस्य भरी बातें हैं, उन सबों को यीशु मसीह बता रहा था। और तब की यह घटना है कि बेखमीरी का पर्व जब आया था, तब यीशु मसीह ने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा अपने चेलों के सामने प्रकट की। उसने कहा कि देखो, तुम जाकर तैयारी करो कि हमें फसह का पर्व मनाना है, बेखमीर रोटी का पर्व मनाना है, तुम जाकर तैयारी करो, जिसे बाइबल में आखिरी भोजन भी कहा गया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने, खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया, अपनी मर्जी को प्रकट किया कि मुझे तुम्हारे साथ ये जो फसह का पर्व है इसे मनाना है, ये बेखमीरी का रोटी का जो पर्व है इसे मुझे तुम्हारे साथ मनाना है, जाकर तैयारी करो। बाइबल यो कहती है कि जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के दो चेलों के सामने यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, तब यीशु मसीह के उन्हीं चेलों ने यीशु मसीह से ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। यीशु मसीह से पूछा कि तू तेरी क्या इच्छा है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाकर तैयारी करो, लेकिन यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से ही पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम सामने जाओगे तो तुम्हें पानी का घड़ा लेकर जाते हुए एक मनुष्य दिखेगा, उस मनुष्य का तुम पीछा करो। वह मनुष्य जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को तुम ये बताओ कि गुरुजी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है, तो वह कहां मनाए। तो वह तुम्हें एक सजी सजाई ऊपरी रूम दिखाएगा, ऊपरी माड़ी दिखाएगा, तो वहां पर जाकर तुम तैयारी करो। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के ये शब्द, ये वाणी सुनकर चले जाते हैं। जब देखते हैं कि सामने कोई एक इंसान है जो पानी का घड़ा भरे हुए ले जा रहा है। यीशु मसीह ने बताया था कि कोई तुम्हें पानी का घड़ा ले जाते हुए दिखाई देगा, अगर दिखाई दे तो उसके पीछे जा लेना। तो वो यीशु मसीह के चेले उस पानी का घड़ा भरे हुए इंसान के पीछे जाते हैं, और वो जिस घर में जाता है उस घर के मालिक से क्या बोलना है, क्या पूछना है, ये सब यीशु मसीह ने पहले ही बताया था कि उसे जाकर ये बताओ, उसे जाकर ये कहो कि गुरुजी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहते हैं, तो वो कहां मनाए। तो मेहमान की खोली कहां पर है। तो वो जो मालिक था वो अपनी जो सजी सजाई जो ऊपर की खोली थी वो उनको दिखाता है और वहां जाकर वे तैयारी करते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर ऐसा होता कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा अपने चेलों के सामने प्रकट की कि मैं आखिरी का भोजन तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं। आखिरी का भोजन इसलिए लिखा गया है कि तब उसके बाद यीशु मसीह सूली पर मारा जाने वाला था। समस्त मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए वो अपने पवित्र शरीर पर कोड़े खाने वाला था, इसलिए वो अपने चेलों के साथ आखिरी का भोजन लेना चाहता था। वो आखिरी ये जो फसह का पर्व है वो मनाना चाहता था। और ये मर्जी, ये इच्छा यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने प्रकट की। अपनी मर्जी को यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने रखा कि मैं तुम्हारे साथ ये फसह का पर्व मनाना चाहता हूं, जाकर तैयारी करो। तो यीशु मसीह के चेले आत्मा में चालाक थे, या आत्मा में शुद्धि पे थे। तो उन्होंने उसको पूछा कि हम कहां जाकर तैयारी करें। अगर उनके बजाय कोई दूसरा इंसान होता और उसके सामने यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को प्रकट किया होता कि देखो कि तुम्हारे साथ मुझे आखिरी का भोजन लेना है, फसह का पर्व मनाना है, जाकर तैयारी करो। और वे चेले अगर आत्मा में मजबूत नहीं होते, अगर आत्मा में स्वस्थ नहीं होते, उनकी आत्मा परमेश्वर में सही तरीके से नहीं होती, तो ये चेले आपस में मीटिंग लगाते। 12 चेले थे और बहुत से चेले थे, आपस में मीटिंग लगाते। और मीटिंग में कोई खड़ा होता, पतरस और यूहन्ना को तो बताया था यीशु मसीह ने कि मुझे तो आपके साथ
आखिरी ये भोजन करना है, फसह का पर्व मनाना है, तो मीटिंग लग जाती। फिर पतरस खड़ा होता और बोलता, देखो प्रभु ने अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट की है, प्रभु हमारे साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है और उसने ये भी कहा है कि जाकर तैयारी करो। अभी हमें तैयारी करनी है, तो बोलो कौन कौन क्या क्या करेगा। तो कोई बोलेगा नहीं मैं जगह ढूंढूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं खाने पीने का ढूंढता हूं, कोई बोलेगा नहीं मैं बर्तन मांजने का करूंगा, मैं ये करूंगा ना वो करूंगा, ऐसा न वैसा, ऐसा मीटिंग में हो जाता। लेकिन यीशु मसीह के चेले आत्मा में चालाक थे, यीशु मसीह के चेले आत्मा में होश में थे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि फसह की ये तैयारी हम कहां करें। तो यीशु मसीह ने बताया सीधा रास्ता कि सामने जाओ, कोई एक मनुष्य तुम्हें पानी का घड़ा भर ले जाते हुए दिखेगा, उसका पीछा करो। जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को बोलो कि गुरुजी यह चाहता है कि वो अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाए। क्योंकि वो जो मालिक था उस घर का, वो यीशु मसीह को गुरु कहकर पुकारता था, या यीशु मसीह की पहचान उसके दृष्टिकोण में गुरु की थी, वो यीशु मसीह को गुरु समझता था। इसलिए उस मालिक, जब मालिक से बोलना है तो मालिक को ये बोलो कि गुरुजी ये चाहते हैं कि वो अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करना चाह रहे हैं, वो फसह का पर्व मनाना चाह रहे हैं, तो वो कहां करे, तो वो तुम्हें सजी सजाई ऊपर की खोली दिखाएगा, वहां जाकर तैयारी करो। तो इसका मतलब यीशु मसीह के चेलों की कई सारी मेहनत यीशु मसीह की इच्छा पूछने से कम हो गई। उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। वो आत्मा में होश में थे, आत्मा में स्वस्थ थे, इसलिए उन्हें मालूम था इससे ही पूछो कि कहां जाकर तैयारी करना है। क्योंकि तब के समय में ऐसी जगह उन लोगों को ढूंढनी थी जहां पर अच्छी रीति से और सुरक्षित रीति से फसह का पर्व मनाया जा सके। और ऐसी जगह उन्हें ढूंढना, अगर वो अपने आप से ढूंढते, अपने दिमाग से ढूंढते, तो बहुत समय लग सकता था। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पूछा, उनका वो समय बहुत ही कम हो गया। क्योंकि यीशु मसीह जब था तब यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ की भीड़ लगती थी। लोग यीशु मसीह को सुनना चाहते थे, लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लोग यीशु मसीह को स्पर्श करना चाहते थे, क्योंकि उसके शब्द से हृदय को शांति मिलती है और उसके स्पर्श से चंगाई का अनुभव होता है। बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है और यहां पर प्रधान लोग, शास्त्री लोग, याजक लोग ऐसे ही बैठे हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करने में अपने जीवन के कई साल बिताए, शास्त्रों का अर्थ लगाने में, अर्थ समझाने में कई साल बिताए। वे लोग ऐसे के ऐसे ही हैं, उनके पास कोई जा नहीं रहा है। लोग सब यीशु के पीछे जा रहे हैं। भीड़ कहां जा रही है? यीशु के पीछे। और हमने इतना कोर्स किया शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, इतने साल गवाए, इतने दिन गवाए, लेकिन हमारे पास हमको कोई पूछता ही नहीं। यीशु मसीह के पीछे जा रहे, इसलिए उनको यीशु मसीह का गुस्सा आता था और वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। कब मिलेगा ये हमें हाथ में, कब हमारे चंगुल में ये फंसेगा, इस फिराक में ये लोग थे। और इस वजह से यीशु मसीह को ओपन में, ऐसा खुले में वो फसह का पर्व नहीं मना सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर तैयारी करो। तो उन्होंने ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर यीशु मसीह और उसके चेले आसानी से फसह का पर्व मना सके, सुरक्षित रीति से फसह का पर्व मना सके, एक ऐसी रीति से जहां पर कोई दिक्कत ना आए, ऐसी जगह उन्हें ढूंढनी थी। और अगर यीशु मसीह के चेले इजराइल में रहकर, इजराइल के याजक लोग, प्रधान लोग, शास्त्री लोग जो यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे हैं, और उसी शहर में एक ऐसी जगह को ढूंढना जो जगह सुरक्षित हो, जिस जगह पर फसह का पर्व मनाते हुए कोई दिक्कत महसूस ना हो, ऐसी जगह ढूंढना ये बहुत ही मुश्किल बात थी, बहुत ही मुश्किल। अगर यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को पूछे बिना अगर खुद से तैयारी की होती, खुद से मीटिंग लगाई होती कि बोलो क्या करना है, कौन जगह ढूंढेगा, कहां जगह ढूंढेगा, कैसी जगह ढूंढनी है, अगर चेलो ढूंढते तो बहुत समय जाता, जगह ढूंढनी पड़ती, उसके बाद में वो जगह को सजाना पड़ता, क्योंकि वो एक पर्व था, फेस्टिवल पर्व है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सजाना पड़ता, और वो सजाने में कुछ वक्त बीत जाता। बाद में खान पान की चीजें लानी पड़ती, बहुत समय बीतता। अगर वो खुद से तैयारी करते, खुद से दिमाग लगाते, खुद से सोचते, खुद का अनुभव प्रकट करते तो बहुत समय जाता। लेकिन वो आत्मा में होशियार थे, उन्होंने यीशु मसीह से ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें।
यीशु मसीह ने तो अपनी मर्जी बताई कि तुम जाकर तैयारी करो, लेकिन यीशु मसीह के चेले आत्मा में होशियार, उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा तू क्या चाहता है, कहां जाकर तैयारी करे। यीशु मसीह ने कितनी सरलता से बताया कि ऐसा करो कि तुम्हें सामने दिखेगा पानी का घड़ा लेते हुए एक मनुष्य, उसका पीछा करो, वो जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को बोलो कि गुरुजी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है, तो वो कहां मनाए, तो वो तुम्हें सजी सजाई ऊपर की खोली, इसका मतलब वहां जाकर उन्हें कुछ सजाना नहीं है, वो पहले से ही सजाई हुई ऊपर की खोली है, वहां जाकर खाली उनको अभी खाने पीने का सामान लाना है, बाद में यीशु मसीह आएगा, फसह का पर्व मनाएगा, बाद में लोग आनंद करेंगे, भोजन करेंगे। ये बहुत सरल है, लेकिन लोग जो विश्वासी लोग हैं वे कभी कभी गलती करते हैं। गलती क्या है? गलती यह है कि अगर हमें हमारे जीवन में कोई फैसला लेना होता है या किसी बात का चुनाव करना होता है या किसी बात का निर्णय लेना होता है या किसी बात में राय जाननी होती है या किसी बात में सलाह मशवरा करना होता है, तो वे लोग उन लोगों का सलाह मशवरा लेते हैं जो अनुभवी है, अनुभव रखते हैं, जो अपने से उम्र में ज्यादा होंगे या अपने से अनुभव में ज्यादा होंगे। अगर किसी को बिजनेस खोलना होगा, अगर किसी को बिजनेस खोलना है तो बिजनेस खोलने में मुझे क्या दिक्कत आएगी, कहां प्रॉफिट होगा, कहां लॉस होगा, ये अगर मुझे जानना है तो मैं किससे जानूं, तो इस बिजनेस में किसने टॉप किया है, ये बिजनेस में कितने ज्यादा मुनाफा कमाया है, इस बिजनेस में किसको ज्यादा फायदा हुआ है, उसको जाकर मिलेंगे। बोलो मुझे क्या करना है, कैसा करना पड़ेगा, तुमने कैसा बिजनेस शुरू किया, तुमने क्या किया, फिर तुमको क्या दिक्कत आई, फिर तुम वहां से कैसे निकले, फिर वो अपना अनुभव बताएगा, बाद में तुम वो सब सुनोगे, बाद में तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे और तुम्हारा खुद का बिजनेस फेल हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उसके लिए था, तुम्हारे के लिए वो नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ अलग परमेश्वर ने अपने मन में ही राज्य में ठहराया है। लेकिन लोगों का ऐसा नहीं होता, उसने किया है ना, उसका सफल हुआ है ना, तो मेरा भी होगा। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ अलग रहेगा, तुम्हारे लिए कुछ अलग बात रहेगी, तुम्हारे लिए कुछ अलग योजना रहेगी। अगर तुम्हें कुछ सलाह मशवरा चाहिए ही तो परमेश्वर से लो, तुम्हें कुछ राय चाहिए परमेश्वर से लो, तुम्हें कुछ निर्णय लेना है, समझ में नहीं आ रहा है किसे चुनूं, कैसे निर्णय लूं, ये करूं कि वो करूं, ये चुनूं कि वो चुनूं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर से पूछो, उससे ही पूछो कि ये ऐसी समस्या है या ये मुझे ऐसे निर्णय लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ऐसी सरलता से बताएगा, वो ऐसे स्पष्टता से बताएगा जो अपने दिमाग में भी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो वो सब जानता है, आपके आगे जाके क्या होने वाला है वो सब जानता है, उसका सुनो वो क्या बोल रहा है। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर से पूछने की बजाय दिखने वाले इंसान को पूछते हैं। इंसान को पूछना है, लेकिन कब? जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि इस इंसान को जाके मिल, उस इंसान को जाके मिल, तब जाकर आपको मिलना है। अपने हिसाब से, अपने दिमागी तौर तरीके से आप मत चलो। आप अगर अपने दिमागी तरीके से चलोगे तो कभी कभी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आशीष और स्वर्ग के रहस्य आपके ही हैं। और ऐसी सलाह मशवरे की बात हमेशा हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से समझ में आई, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो पिता वह तुम्हें दे देगा। उसका वचन सत्य है, वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों के ऊपर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके जीवन में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं और जो शैतान का अंधकार है वह सब इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ बंधन है, जो श्राप है, वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए रक्त के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।